कार्यकर्ता जितने भी आरोप लगाए जवाब घायल युवाओं को लेकर घूमते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। हाँ। ये सच अंदर की भड़ास निकल जाने दी। बोलिए। होता क्या है कि अभी तो 1 साल भी नहीं बीता, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आ गए। एक मुंगेरी लाल भी हैं भारतीय राजनीति में, वो कह रहे थे 300 सीटों से मेरी कम नहीं आएंगी, और शेरवानी पहन के अभी आए थे। अरे शेर नहीं बनते शेरवानी पहनने से, 300 सीटें नहीं आई अंजना जी। और आपने कहा कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं, नहीं, इनके पास दांत ही नहीं है। लेकिन राजनीति का अखरोट इनको तोड़ना है बिना दांतों के। अब मैं मुद्दों की बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पेट्रोल के दाम बोले, मैं सवाल पूछूंगा, आप पूछ लीजिएगा जब इनकी बारी आएगी। वादा किया हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम जो है वो हम कम करेंगे, वैट 3 रुपए डीजल पे बढ़ा दिया। अच्छा, ऐसे महंगाई कम हो रही है। और सबसे महंगा पेट्रोल कहां है? राजस्थान, श्री गंगानगर। दूसरी बात, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की करी, बेरोजगारी की। पहले अपना आंकड़ा देता हूं, जब हम 36 करोड़ मुद्रा योजना के लोन देते हैं, स्वरोजगार के अवसर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमाई कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी गांधी परिवार की तरह नहीं। मुद्दा की 3 लोग एक परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा। और इनकी मैं बेरोजगारी बता दूं, राजस्थान में बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा 30%, झारखंड में 14 से 15%, और उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 2%, मध्य प्रदेश में 3-3.5%, और ऐसे ही सारे स्टेट गिनवा सकता हूं। दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा, इन्होंने कहा महंगाई, इन्फ्लेशन। निकालिएगा रिकॉर्ड, 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई की दर डबल डिजिट तक पहुंच जाती थी और 11, 12, 13% रही। कोविड के संकट से पहले के देख लीजिए कितने आंकड़े, 3-3.5%, और ग्रोथ रेट ज्यादा, मतलब कंट्री की पॉजिटिव ग्रोथ थी। और अभी कोविड के संकट में भी 6.5% और 7%। तो कहां 13-14%, कहां 6.5%। चौथा, मैं इतना ही कहूंगा, देखिए भारत तोड़ो यात्रा में, अंजना जी आपको याद होगा, भारत तोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव को बुलाया था ना, पता नहीं बुलाया होगा, लेकिन गए नहीं थे। और अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया। ये क्या दर्शाता है? अरे ये लोग सिर्फ सत्ता के सुख को भोगने आना चाहते हैं। उनका जो वोटर है वो कोई एजेंडा आपकी सेवा करना 12 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, पिछली बार भी दिया 19 में, और आप कह रहे हैं दूरबीन से नहीं दिखेगी, कैसे? वो कहां चले जाएंगे? भारतीय लोकतंत्र में जो प्रणाली है, वोट से कोई सीटें आ रही हैं, वोट से आ रही है, सीटों से सरकार बन रही है। बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कैसे कैसे भारत तोड़ो यात्रा आगे बढ़ती रही। 8 एमएलए गोवा के चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, उत्तर प्रदेश में जिस दिन यात्रा पहुंची लीडर छोड़ के चले गए। आपने वोट परसेंटेज पे कहा हिमाचल में क्या हुआ था, तब आप हमें समझा रहे थे ना कि हमें 1% वोट कम मिला है। मैं एक बात बोलूंगा, समझा रहे थे ना, वोट परसेंट मैटर करता है। समझा रहा था, क्यों नहीं करता? इतने सारे लोग वोट करते हैं उनको कंटिन्यूअसली, 18% के आसपास। बिल्कुल मैटर इसलिए नहीं करता, मैं आपको बताता हूं। भारत के संविधान के तहत जिस भी दल की मेजॉरिटी सीट्स होंगी, चाहे गठबंधन, सबको पता है। तो फिर आप बात लोकप्रियता, क्योंकि हिमाचल में आप हमें समझा रहे थे कि हमें इतनी बड़ी हार नहीं मिली, बस 1% वोट कम मिला है। हार तो हार है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान बता दीजिए जिसने कहा हो ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान है। आपके शो पे बैठे हुए हमने कहा नर्मस्तक होके, जनता ने अगर हमें बाहर रखा है तो हम उसका सम्मान करते हैं। ईवीएम खराब हो गई ये नहीं कहते हैं हम, ये फर्क है हमने। एक वाक्य का सवाल है। इन्होंने कहा, आप सबने सुना कि 36 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन मिला था। 36 करोड़ 2011 का कहा मैंने, 36 करोड़ मुद्रा योजना के लोन दिए गए, महिला, ठीक है, और युवा, ठीक है, 36 करोड़ लोन दिए गए। 2011 का सेंसस कहता है कि हमारे देश में 15 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के लगभग 40-42 करोड़ लोग हैं। 36 करोड़ लोगों को इन्होंने लोन दिया, आपने सुना है। हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोगों को यहाँ पे लोन मिला है, आपके परिवार में मिला है? ये क्या दूसरी बात छोड़िए और गांव में जाइए, देखिए किससे मिला है। देखिए आजम खान की भैंसें ढूंढ रही है, ज्ञान दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे कोई सर्वे है, आप बताइए क्या 36 करोड़ कह रहे, यहाँ पे हाथ उठाइए युवा, बैकग्राउंड बताइए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा, सत्ता के पक्ष वाले लोग बीच में बोल सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा
कि उत्तर प्रदेश में 4% बेरोजगारी है। इसका मतलब आप हम सब उत्तर प्रदेश में इस समय, इसका मतलब कि हर 25 में से सिर्फ एक युवा बेरोजगार है। आप अगर इसे मानते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। क्या आपके आसपास 25 में से केवल एक युवा बेरोजगार है? सरकार सरेआम आपको ऐसे धोखा देगी। और ये क्या भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं?